नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो बच्चों, आज मैं गंगा की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आपके लिए जो पाठ लेकर आई हूँ उसका नाम है संवादहीन। संवादहीन के लेखक हैं बच्चों शेखर जोशी। और संवादहीन एक ऐसी कहानी है जो आपके दिल को छू लेगी। ऐसी कहानी है, एक मर्मस्पर्शी कहानी शेखर जोशी द्वारा लिखी गई है। और इस कहानी में हम जो हमारे बुज़ुर्ग लोग हैं, जो हमारे वृद्ध लोग हैं या बड़े बूढ़े हैं, उनके अकेलेपन को यहाँ पर उन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से व्यक्त किया है और कुछ उदाहरणों के साथ उसे प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। तो बच्चों, संवादहीन जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है कि जिसमें किसी प्रकार का संवाद नहीं है, कोई बोलचाल नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है, बिल्कुल मौन। ठीक है, संवादहीनता है। ऐसी कहानी, ऐसी दशा, जो ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं, किस प्रकार से जीवन में उत्पन्न होती हैं और उन परिस्थितियों का साझेदार कौन कौन बनता है यहाँ पर इस कहानी में, तो आज हम पढ़ेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले जो है, हम जो लेखक हैं शेखर जोशी, उनकी इस कहानी को पढ़ने से पहले उनके विषय में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। जैसा कि आपकी पुस्तक में भी दिया है उनका जीवन परिचय, तो देख लेते हैं। तो बच्चों, मैंने माइंड मैप के थ्रू इसे प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। यद्यपि मैंने एक सारांश जो था इस कहानी की वीडियो आपको के लिए बनाई थी। अब जो इस वीडियो में आप देखेंगे कि इस कहानी को किस तरह से एक माइंड मैप के थ्रू अगर हम पढ़ें तो कितनी आसानी से उसे समझ सकते हैं और समझ सकते हैं, साथ साथ उसको ग्रास्प कर सकते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हमें इस कहानी में याद रखनी है और जिसे हम प्रश्नोत्तर के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शेखर जोशी का जन्म 1932 में अल्मोड़ा, उत्तराखंड, तात्कालिक उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनका पहला कहानी संग्रह कोसी का घटवार 1958 में प्रकाशित हुआ। उनकी अन्य रचनाएं साथ के लोग, दाजू हलवाहा, नौरंगी बीमार है, आदमी का डर, डांगरी वाले, मेरा पहाड़ कहानी संग्रह है। एक पेड़ की याद शब्द चित्र संग्रह है। स्मृति में रहे वे संस्मरण है और ना रोको उन्हें शुभ्रा कविता संग्रह है। मेरा औलिया गांव ये आत्मव्रत है। उनकी कहानियों का संग्रह शेखर जोशी कथा समग्र शीर्षक से प्रकाशित है। शेखर जोशी ने ग्रामीण, शहरी, मध्यम वर्गीय समाज के जीवन मूल्यों और कारखानों में काम करने वाले मजदूरों के जीवन संघर्षों को अपनी कहानियों में प्रमुखता से उभारा है। उन्हें उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा महावीर प्रसाद द्विवेदी पुरस्कार तथा साहित्य भूषण सम्मान, मध्य प्रदेश शासन द्वारा अखिल भारतीय मैथिली शरण गुप्त सम्मान तथा श्रीलाल शुक्ल स्मृति इफ़को साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सन 2022 में उनका निधन हो गया। तो संवादहीन कहानी ग्रामीण वृद्ध स्त्री के अकेलेपन की संवेदनशील कहानी है। कहानी में दो मुख्य पात्र हैं, ताई और मिट्ठू। मिट्ठू ताई के लिए केवल तोता नहीं है, बल्कि संवाद का माध्यम और ममता का केंद्र है। इन दोनों के बीच कभी प्रेमपूर्ण संवाद है तो कभी नोकझोंक। मनुष्य और पशु पक्षियों के संबंधों को दर्शाने के साथ साथ यह कहानी समकालीन जीवन यथार्थ की विसंगतियों जैसे पलायन, अकेलेपन और आदर्श एवं यथार्थ के द्वंद्व को अभिव्यक्त करती है। तो बच्चों, इस कहानी में लेखक ने जो पात्र बताए हैं वो मुख्य पात्र हैं ताई और मिट्ठू, और साथ साथ दो पात्र और हैं, जगन मास्टर और मास्टराइन। ठीक है, ये चार पात्र हैं इस कहानी के
और जिसमें ये बताया गया है कि मनुष्य और पशु पक्षियों का आपस में एक संवेदनात्मक संबंध होता है, जिसके कारण वे जुड़े रहते हैं आपस में। इसके साथ साथ जो हमारे बड़े बुज़ुर्गों का अकेलापन है, वो अकेलापन क्यों है, क्या कारण है उसका, क्यों अकेले रह जाते हैं वे, पलायन क्या है, किस तरह से लोग गांवों से शहरों की ओर या छोटे कस्बों से, छोटे शहरों से बड़े शहरों की ओर अपना घर बार छोड़ करके आ जाते हैं, बसते हैं वहाँ जा कर के अपने भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए, अपने आगे की उन्नति के लिए, अपने जीवन की सफलता के लिए। तो ये एक यथार्थ कहानी है जो इन सब विसंगतियों को लेकर के उपस्थित हुई है। तो इन सब को मैंने माइंड मैप के थ्रू आपके सामने रखा है, जिसे आप देख सकते हैं बच्चों। और मुझे लगता है कि ये माइंड मैप अगर आप पढ़ते हैं ध्यान से, तो आपको सारी कहानी के साथ साथ आपको इसके प्रश्न उत्तर भी तैयार हो जाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो देखिए बच्चों, गहरी सांस लेकर ताई कहती, भगवान कैसे नैया पार लगेगी, और बंद पिंजड़े में अपने पंखों को फड़फड़ाता उछल कूद मचाता मिट्ठू उत्तर देता, राम राम कहो सीता राम कहो। ताई दोहराती, सीताराम सीताराम, ताई और मिट्ठू, मिट्ठू और ताई। तो बच्चों देखिए, जो पाठ की शुरुआत है ना, वो दो मुख्य जो पात्र हैं पाठ के, उनसे हो रही है। और सबसे पहले जो है मिट्ठू जो है कहता है सीताराम सीताराम, तो ताई भी उसे दोहराती है। ठीक है। अब ये ही दो प्राणी गांव के बीच में स्थित बड़े घर में उस सूने खंडहर में एक दूसरे का सहारा देने के लिए रह गए हैं। ताई ने अपने जीवन में अच्छे दिन भी देखे थे, पूत परिवार, बहू बेटियां, नौकर चाकर, गायें, ढोर, ढोर का मतलब होता है बच्चों पशु, क्या नहीं बड़े घर में। देखते ही देखते क्या से क्या हो गया। बहू बेटे गांव का मुंह छोड़ करके शहरों में होकर रह गए। बेटियां अपने हाथ पीले कराकर अपनी गृहस्थी में रम गई। किसके भरोसे कारोबार संभलता, धीरे धीरे सब पराए हाथों में चला गया। जब खेती बाड़ी नहीं, कारोबार नहीं, तो नौकर चाकर किस दम पर टिकते। अपनी अकेली जान के लिए ताई को 2 जून का 1 जून चूल्हा फूंक लेती, व्रत उपवास के बहाने चूल्हा चौका टाल देती। पेट की समस्या उनके लिए कभी समस्या नहीं रही, पर सूने घर की भाएं भाएं जैसे उन्हें काटने को दौड़ती थी। तो बच्चों यहाँ पर जो है कुछ मुहावरों का प्रयोग इस पाठ में, इस कहानी में किया गया है। जैसे देखिए, सबसे ऊपर है नैया पार लगेगी। तो नैया पार लगना यानी कि सफलता प्राप्त हो जाना, काम सफल हो जाना। तो ये नैया पार लगना ये आपका मुहावरा है यहाँ पर। फिर आपका आता है नीचे हाथ पीले करना। हाथ पीले करना ये भी मुहावरा है। गृहस्थी में रम गई, व्यस्त हो गई, रम गई। ठीक है। हाथों में चले जाना, दूसरे के अधिकार में आ जाना, ये भी आपका मुहावरा है। तो इसी तरह से कई मुहावरे इस पाठ में अभी आप देखेंगे। तो यहाँ पर जो बच्चों आप देखिए कि ये जो तोता है और ताई जो है बस अकेले हैं। ताई के पास उस तोते के, मिट्ठू तोते के अलावा कोई भी नहीं है जिससे वो बातचीत कर सके। और वो भी ताई तक कैसे पहुंचा है ये हम आगे पढ़ेंगे, क्योंकि ताई तो पहले तो बिल्कुल अकेली थी, क्योंकि उसके बेटियों की शादी हो चुकी थी। हाथ पीले हो जाने यानी उनका ब्याह हो जाना, और जो उनके बेटे थे वो शहर में जाकर बस चुके थे। ठीक है। तो इस तरह से था मिट्ठू और ताई का रिश्ता, दोनों एक दूसरे का सहारा थे। और मिट्ठू की वजह से ही ताई के घर में अब रौनक थी, चहल पहल थी। तो आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए बच्चों, तो कहानी जो है ना, अगर हम कहानी का विश्लेषण करें तो हमें दिखता है कि कहानी जो सामाजिक, आर्थिक और दार्शनिक तीनों परतों को सामने लाती हैं।
नैया पार लगने का यहाँ पर मतलब मोक्ष प्राप्त हो जाना नहीं है, पूरी तरह से मोक्ष की कामना नहीं है, बल्कि ताई के रोज़मर्रा के जो अकेलेपन है और संघर्ष से जूझने का प्रतीक बताया गया है यहाँ पर लेखक ने से। और आज के समय में जो युवा पीढ़ी है वो काम की तलाश में अपने सुंदर अच्छे भविष्य के लिए, उन्नत भविष्य के लिए शहरों की ओर पलायन कर रही, ये भी बताया है, क्योंकि उसका बेटा जो है वो गांव छोड़ करके शहर में बस जाता है। तो जो पीछे जो बुज़ुर्ग छूट जाते हैं बच्चों, उनके लिए पेट की समस्या नहीं होती है, उनके लिए सबसे बड़ी समस्या होती है उनका अकेलापन। क्योंकि बड़े बड़े घर में सिर्फ भाई भाई, जो शब्द आया है यहाँ पर भाई भाई, ये सन्नाटे के लिए आया है बच्चों। भाई भाई जैसे उन्हें काटने को दौड़ता, ये सन्नाटा जो है, सन्नाटे की समस्या बन जाती है, क्योंकि लोग विस्थापित हो रहे हैं गाँवों से शहरों की ओर। और गांव जो हैं खाली बड़े बड़े जो घर हैं वो सुनसान और खंडर नहीं बनते, ऐसा करने पर रिश्ते जो हैं वो भी खंडर बन जाते हैं। तो मिट्ठू जो है इस समय ताई का सहारा बनता है। और ये लेखक ने दर्शाया है यहाँ पर कि मिट्ठू जो है अपने संवाद से, अपनी बातचीत से और ताई के साथ और मिट्ठू की आत्मीयता जो है वो इस तरह से ही बढ़ती है, पैदा होती है और बढ़ती चली जाती है, और दोनों एक दूसरे का सहारा बन जाते हैं। भला हो गणपत का जिसने ताई के सूनेपन को सहारा दे दिया। वह न जाने कहाँ से एक प्यारा सा पहाड़ी तोता ले आया था। ताई की सारी ममता मिट्ठू पर बरस पड़ी। यहाँ पर बच्चों ममता का अर्थ प्रेम से है। वह रात दिन मिट्ठू को लेकर के बेचैन रहने लगी। जो ताई अपनी खातिर चूल्हा जलाने में आलस्य कर जाती थी, वही अब नियम पूर्वक मिट्ठू के लिए दाल भात बनाती, मिट्ठू के बेवक्त बेवक्त के तकाज़ों के लिए रोटी बचा कर रखती। अब ताई को इस बात की पूरी जानकारी रहने लगी थी कि किसके खेत में हरी मिर्च तैयार हो गई है और किस पेड़ में फसल के आखिरी अमरूद बचे हैं। तो बच्चों यहाँ पर जो है तीसरा पात्र की एंट्री देखिए आप। तीसरा पात्र है गणपत, जो मिट्ठू तोते को लाया था ताई के पास, और ये उसके सूनेपन का सहारा बन गया और खालीपन का सहारा बन जाता है। तो बच्चों यहाँ पर देखिए जो ताई अपने लिए खुद के लिए कुछ नहीं करती थी, और तो वह मिट्ठू के साथ इतना लगाव, इतना स्नेह हो गया था कि वह मिट्ठू के लिए सब कुछ करती थी। उसके खाने पीने का ध्यान रखती थी, उसके लिए वक्त बेवक्त खाना बनाती भी थी। ठीक है। तो यहाँ पर जो सबसे अच्छी चीज़ आप ये देखेंगे कि कैसे एक छोटा सा पहाड़ी तोता आता है ताई के पास और उसके पूरी जीवन को बदल देता है। जो ताई आलस से भरी हुई थी, अपने लिए कुछ नहीं करती थी, वह मिट्ठू के लिए सब कुछ करती है। जो ताई अकेलेपन से ग्रसित थी और वो मिट्ठू के साथ ऐसे संवाद करती है जैसे कोई वह मनुष्य हो, इंसान हो। और इस तरह से ये जो मनोवैज्ञानिक सत्य भी है बच्चों, कि जब हम किसी दूसरे के लिए जीने लगते हैं तो हमें अपने जीवन का अर्थ भी मिल जाता है। तो ताई जो थी उस तोते के लिए जीती थी अब, और उसी का ध्यान रखती थी। उसके प्रति उसकी जो ममता थी वो दिन प्रतिदिन इसीलिए बढ़ रही थी। उसका ममता प्रेम जो था ये एक नव जीवन ले आया था उस ताई के जीवन में। तो उसे एक नया जीवन मिल गया था उस तोते के आने से। कुशाग्र बुद्धि छात्र की तरह मिट्ठू ताई के पढ़ाए गए पाठ को न केवल हूबहू दोहरा देता। कुशाग्र बुद्धि का मतलब है तीव्र बुद्धि। एक दो बार सुनकर याद भी रख लेता और मौके बेमौके ताई के सवालों का सटीक उत्तर दे देता। बड़े घर का सूनापन धीरे धीरे मिट्ठू की बातचीत से अब रौनक में बदल गया। आस पड़ोस की बहू बेटियां बच्चों को गोदी में उठाकर मिट्ठू से उनका मन बहलाने के लिए आज उठती और घर गुलजार हो जाता। सुबह पो फटने लगती और पेड़ों की चिड़ियाँ चहचहाने लगती। अब बच्चों यहाँ पर देखिए फिर मुहावरे आ रहे हैं कुछ। देखिए मन बहलाना,
ये भी मुहावरा है। ठीक है, घर गुलजार हो जाना, ठीक है, खुशियों से भर जाना। और पो फटना, ये भी एक मुहावरा है। तो बच्चों, ये जो मैंने माइंड मैप दिया है, इसमें देखिए आपको मुख्य पात्र मिल जाएंगे। इसके बाद मिट्ठू और ताई कैसे एक दूसरे का सहारा हैं, वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। और मिट्ठू की बुद्धिमत्ता देखिए, मिट्ठू कैसे याद कर लेता है चीज़ों को, दोहराता है। ताई जो सिखाती है उसे सीखता है। और घर की रौनक बढ़ जाती है, क्योंकि आसपास के लोग भी, बहू बेटियां आकर के अपने बच्चों को उसके साथ बिठाकर खिलाती हैं। और मिट्ठू का ताई ध्यान रखती है, उसके लिए हरी मिर्च अमरूद बचा कर रखती है, दाल भात बनाती है। ठीक है, वो अपनी ज़रूरत का ख्याल रखे ना रखे, लेकिन मिट्ठू की ज़रूरत का ख्याल रखती है। तो और इस तरह से जो है यहाँ पर जो इस पृष्ठ पर आपको ममता, संवाद और साथ ही साथ अकेलेपन किस तरह दूर होता है ताई का, और ये आप देखते हैं। और फिर मनुष्य और पशु पक्षियों के बीच संबंध जो है प्रेम, विश्वास और संवेदना पर आधारित होता है, उसे भी आप यहाँ पर देखेंगे। तो पेड़ों में चिड़ियाँ चहचहाती, तो मिट्ठू भी जैसे ताई को भोर की झपकी से जगाने के लिए अपना पाठ शुरू कर देता। जैसे ही बच्चों सुबह होती, तो मिट्ठू जो है ताई को किस तरह से जगाता था, हर हर गंगे हर हर गंगे, सीताराम बोल, मिट्ठू राम राम, मिट्ठू राम राम, इस तरह से ताई को जगाता था। और ताई भी कचा करके, बिल्कुल अचानक ही चौंक करके, भौचक्की होकर के उठ जाती थी। कचा कर उठ बैठती, यानी आश्चर्य से हैरान होकर के, भौचक्की होकर उठ जाना। लाड से मिट्ठू को निहार कर आशीष देती, जीते रहो बेटा, जुग जुग जियो। तो बच्चों, यहाँ पर जुग जुग जियो भी एक मुहावरा है। और मिट्ठू भी बदले में अपनी बुजुर्गी दिखाकर कहता, खुश रहो खुश रहो। ताई निहाल हो जाती, निहाल हो जाना, खुश हो जाना, वृद्धावस्था का शरीर और उस पर नई गृहस्थी का भार। काम काज से थक कर ताई जब कभी पिंजरे को बगल में रखकर सुस्ताने लगती, तो अनायास भी अचानक ही मिट्ठू के सवाल कर बैठती, मिट्ठू अब कैसे कटेगी। और नौजवान मिट्ठू ताई के बुढ़ापे का सहारा बनकर दम खम के साथ मीन्स ये भी मुहावरा है, उन्हें दिलासा देता, कटेगी कटेगी कटेगी। ताई के थके शरीर में प्राण आ जाते, प्राण लौट आना, यानी कि ये भी एक मुहावरा है। और तब उस अलस दोपहरी में ताई मिट्ठू को अपनी राम कहानी सुनाने लगती। राम कहानी सुनाना, ये भी मुहावरा है बच्चों। वैभव और सत्ता के बीते दिनों की गाथा। वैभव और सत्ता, सत्ता मीन्स शासन, ठीक है, मतलब सबकी सारी बागडोर अपने हाथ में होना, सत्ता होना, ठीक। वैभव का मतलब है सुख समृद्धि सब होना। काल की अतल गहराइयों में झांकता एक एक चेहरा ताई को नए नए प्रसंगों की याद दिला देता। काल की अतल गहराई में जो भूली बिसरी जो यादें थीं, पुरानी यादें थीं, उनको कहा गया है काल की अतल गहराई से झांकता। उसमें उन यादों में से जो याद थीं, उसे एक एक करके ताई प्रसंगों के रूप में मिट्ठू को अब सुनाने लगती है। तो ताई जो है मिट्ठू को अपनी राम कहानी के बारे में बताते हुए कहती है कि ज़मींदार साहब का रोबीला चेहरा, उनके उपकारों से दबी प्रजा की अनगिनत चेहरे, वे हाथी, वे घोड़े, वे खेल तमाशे, वे ब्याह शादियाँ, तीज त्योहार, जन्म मृत्यु पर्व, वे भोज, वे दावतें। ज़मींदार साहब के दरबार की रौनक, उनकी गुण ग्राहकता का मतलब होता है बच्चों कि गुणों को परखने की तमीज़, यानी कि वो दूसरे के गुणों को परखना या उनके गुणों को के बारे में जानना समझना जानते थे ज़मींदार साहब। उनकी तुनक मिजाजी मीन्स होता है कि तुरंत ही गुस्सा हो जाना छोटी छोटी बातों पर।
उनका गुस्सा उनके इशारे पर मर मिटने वाले लोग मर मिटने, ये बच्चों मुहावरा है, यहाँ पर अंडरलाइन कर लीजिए। ताई घंटों तक मिट्ठू को अपनी जीवन गाथा सुनाती रहती और वह अपनी गर्दन टेढ़ी कर कभी धैर्यवान श्रोता बना रहता तो कभी अपनी समझ के अनुसार बीच बीच में टीका टिप्पणी करता। टीका टिप्पणी करना मीन्स कुछ सुन करके उस पर अपनी राय देना या कोई आलोचना करना, उस विचार पर उस पर विचार देना अपने। तो इस तरह से मिट्ठू जो था ताई की बातों को बड़े ध्यान से सुनता रहता था। तो बच्चों आप यहाँ पर ये समझा है कि ताई को भी एक साथी मिल गया था जिससे वो बातें अपनी शेयर कर सकती थी, अपने मन की बातें खोल सकती थी। और वो कौन था? मिट्ठू। ऐसा नहीं कि ताई और मिट्ठू का संवाद हमेशा प्रेमपूर्ण रहता हो। अब जैसे कहते हैं कि जहाँ पर अपनापन होता है वहीं पर आप एक दूसरे को डांटते हैं या किसी भी तरह का व्यवहार एक दूसरे के साथ करते हैं। लेकिन जहाँ पर औपचारिकताएं होती हैं, जहाँ पर अपनापन नहीं होता, वहाँ पर आप सामने वाले को डांट नहीं सकते। कुछ औपचारिकता रहती, कुछ फॉर्मेलिटी रहती है आप दोनों के बीच में। तो लेकिन मिट्ठू और ताई के बीच में ऐसा नहीं था। उनका जो लगाव तो था आपस में, लेकिन आपस की नोक झोंक भी होती रहती थी, यानी लड़ाई झगड़े भी होते रहते थे आपस के। नोक झोंक जिसे आप कह सकते हैं, प्रेम वाली नोक झोंक। और ताई भी क्या करती थी, मिट्ठू को समय समय पर डांटती रहती थी। क्यों ऐसा होता था? क्योंकि वो मिट्ठू जो था ताई को अपना समझता था और ताई जो है मिट्ठू को अपना समझती थी। तो मैंने अभी कहा कि अपनापन होता है जहाँ पर, वहीं हम किसी को डांटते हैं, किसी को फटकारते हैं। तो ऐसा ताई और मिट्ठू के बीच में भी रहता था। तो हमेशा प्रेमपूर्ण संबंध नहीं रहता था दोनों के बीच में। कभी कभी ताई थकी मांदी लेटी होती और किसी जिद को मनवाने के लिए मिट्ठू पिंजड़े में तूफान खड़ा कर देता। तूफान खड़ा कर देता, अंडरलाइन कर लीजिए बच्चों, मुहावरा है। पानी और दाने की कटोरियों को जानबूझकर उल्टा कर देता, मतलब वो किसी न किसी रूप में परेशान भी करता था कभी कभी ताई को। तो ताई खींच कर कोसती, मेरी जान खाने को आ गया, मर जा। और मिट्ठू भी उतनी ही खींच के साथ हमला बोल देता। हमला बोल देता, अंडरलाइन करिए, मुहावरा है, मर जा मर जा मर जा। फिर मार मनौवल का दौर चलता और ताई और मिट्ठू की दुनिया की पहले की तरह प्रेम से चलने लगती। फिर ताई मिट्ठू रूठ जाता और मनौवल का मतलब है बच्चों रूठे हुए को मनाना। तो ये भी एक मुहावरा है। और ताई क्या करती, उसको मनाने के लिए बहुत मनौवल करती थी। इसके बाद ताई को घड़ी भर के लिए भी मिट्ठू का वियोग सहन नहीं हो सकता था। ताई मिट्ठू से इतना जुड़ चुकी थी, इतना प्रेम करती थी, इतना स्नेह करती थी कि मिट्ठू के बिना एक पल भी नहीं रहती थी। तो ताई घड़ी भर के लिए भी मिट्ठू का वियोग सहन नहीं था। कभी कभार गांव में थोड़ी देर के लिए न्योते बुलावे पर जाती तो 10 बार खिड़की दरवाज़ों की सांकलें टोह कर देखती। कंजूस किए धन की तरह, देखिए कैसे कंपेयर किया है लेखक ने कि जैसे कंजूस व्यक्ति होता है, अपने धन को लॉक करके रखता है, अपने धन को तिजोरियों में बंद करके रखता है कि वो खर्च ना हो, कोई उसे देख ना ले। उसी तरह से ताई जो थी वो मिट्ठू को इस तरह से छुपा कर रखती थी जैसे किसी कंजूस व्यक्ति का धन हो। और जब कहीं जाती थी तो मिट्ठू से कहती थी कि मैं जल्दी लौट आऊँगी, और बार बार जो है खिड़की दरवाजे की सांकलें खोल खोल करके उसे देखती रहती थी। और जल्दी लौट आने का दिलासा देना यहाँ पर फिर मुहावरा है बच्चों, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। और दिलासा देकर देहरी से पाँव बाहर निकालती। लेकिन एक संयोग आ पड़ा, ताई धर्म संकट में पड़ गई। धर्म संकट भी मुहावरा है यहाँ पर। इस लोक में ताई ने बहुत ऊंच नीच देख लिए थे। अब कभी कभी परलोक की चिंता भी मन में घर कर जाती। गांव के कई लोग कुंभ स्नान के लिए प्रयागराज जा रहे थे। अच्छा साथ बन रहा था प्रयाग में कुंभ स्नान का लोभ जहां उन्हें अपनी ओर खींच रहा था, वहीं मिट्ठू की चिंता अपनी ओर खींच रही थी। यानी
ये धर्म संकट का स्थिति कब आती है, जब व्यक्ति को समझ में नहीं आता है कि क्या सही है क्या गलत है, क्या मुझे करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो इस धर्म संकट क्या था, ताई चाहती थी कि मैं अपने जीवन के अब अंतिम दिनों में कहाँ जाऊँ, तीर्थ यात्रा पर जाऊँ। तो वो चाहती थी, कुंभ में दर्शन के लिए जाना चाहती थी, और दूसरी तरफ वो ये भी सोचती थी कि पीछे से मैं अकेला छोड़ करके मिट्ठू को कैसे जा सकती हूँ। तो दोनों ही चीज़ें जो हैं ताई के मन में चल रही थी। फिर हंसी हंसी में किसी ने सलाह दी, ताई मिट्ठू को साथ ले चलो, उसे भी गंगा स्नान करा देना। किसी ने टोक दिया, रेलगाड़ी में उसका भी टिकट लगेगा, आखिर वह भी तो बोलता बतियाता प्राणी है। ताई पशुपेश में पड़ गई। पशुपेश अंडरलाइन कर लीजिए, ये भी मुहावरा है। टिकट का पैसा भी वह मिट्ठू की खातिर खर्च कर देती, लेकिन मेले ठेले भीड़ भाड़ में उसकी सुरक्षा के बारे में पूरा भरोसा नहीं था। अंत में जगन मास्टर की घरवाली। अब बच्चों ये चौथा आपका पात्र आता है, जगन मास्टर की घरवाली अब यहाँ पर आई है। ठीक है, जगन मास्टर की घरवाली ने चिंता दूर कर दी। चिंता दूर करना ये भी मुहावरा है। वह ताई के लौटने पर लौटने तक मिट्ठू को अपने पास रखने के लिए सहमत थी। विदा के दिन ताई की आंसुओं की धार नहीं रुकती। बार बार वह मिट्ठू को पुचकारती, जल्दी लौट आने का दिलासा देती। मिट्ठू भी उनकी बातों के उत्तर में हर हर गंगे, राम राम, सीता राम कहकर उन्हें भरोसा देता कि वह जगन मास्टर की घरवाली के साथ प्रेम से रह लेगा। ताई तो कुंभ स्नान के लिए चल दी, लेकिन जगन मास्टर के घर में महाकुंभ हो गया। तो बच्चों, महाकुंभ भी हो जाना एक मुहावरा है। महाकुंभ का अर्थ होता है बहुत गड़बड़ हो जाना। अब जगन मास्टर की पत्नी ने जगन मास्टर से तो नहीं पूछा था कि वो ताई के मिट्ठू को रखे या न रखे, उसने स्वयं ही यह निर्णय ले लिया था। तो अब बच्चों यहाँ पर जो मुहावरे आए, मर मिटना, तूफान खड़ा हो जाना, बहुत शोर शराबा करना, जान खाना, बार बार तंग करना, हमला बोल देना, अचानक आक्रमण कर देना, मान मनौवल करना, रूठे हुए को मनाना, वियोग सहन ना होना, बिछड़ने का दुख, पशुपेश में पड़ जाना, असमंजस की स्थिति में पड़ जाना कि करें क्या ना करें, चिंता दूर करना, चिंता को समाप्त कर देना, आंसुओं की धारा बहना यानी बहुत रोना, और महाकुंभ हो जाना यानी बहुत गड़बड़ हो जाना। तो बच्चों ये था इस जो पेज का में जो मुहावरे आए इस पृष्ठ में, वो मैंने आपको दिए हैं यहाँ पर। इसके साथ साथ जो मैंने माइंड मैप बनाया है आपके लिए, उसमें देखिए ज़मींदार साहब के बारे में लिखा है, फिर मिट्ठू और ताई की बातें लिखी हैं कि किस तरह से मिट्ठू और ताई की नोक-झोंक भी चलती रहती थी। ताई मिट्ठू को अपनी राम कहानी सुनाती थी। फिर ताई को महाकुंभ में जाना है, तो ताई किस तरह से धर्म संकट में पड़ती है, और फिर जगन मास्टर की पत्नी ये आश्वासन देती है कि वो मिट्ठू को रखेगी। तो क्योंकि ताई के मन में परलोक की भी चिंता सता रही है और मिट्ठू की भी, तो इसलिए वो धर्म संकट में पड़ जाती हैं। और मिट्ठू की ओर ध्यान भी है ताई का, क्योंकि थोड़ी देर के लिए भी कहीं बाहर जाती है तो बार बार मिट्ठू को खिड़की से, दरवाजे से देखती रहती है। कंजूस के धन की तरह वो मिट्ठू को रखती है, इतना प्रेम है ताई को मिट्ठू से। और ये सारी चीज़ें मैंने इस माइंड मैप में आपको बता दी हैं, जिसमें गहरा प्रेम, गहरा लगाव, नोक झोंक, मान मनौवल, धर्म संकट और विश्वास और समर्पण। अंत में जगन मास्टर की पत्नी जो है सहायता करती है ताई की मिट्ठू के लिए। ठीक है, तो इस माइंड मैप में आप पूरा देख सकते हैं। इसमें आपको बहुत सुविधा रहेगी याद करने में चीज़ों को। अपने पति से सलाह लिए बिना मास्टराइन ने ताई का भार अपना लिया था। अब जो भी डिसीज़न लिया, जो भी निर्णय लिया, जगन की जो पत्नी थी उसे स्वयं लिया। उसने अपने पति से अभी सलाह नहीं ली थी, ना पूछा था। जगन मास्टर दूसरे मिजाज के आदमी थे, मिजाज स्वभाव के। उन्होंने अपने कुछ नियम और सिद्धांत बना रखे थे।
और भरसक कोशिश करते थे कि उसके कारण किसी को कोई कष्ट ना पहुँचे। तो एक तो ऊपर देखिए बच्चों, कष्ट ना पहुँचे ये भी मुहावरा है, और ऊपर देखिए भार अपना लिया, भार अपना लेना ये भी मुहावरा है। स्वतंत्र विचारों के आदमी दूसरों की स्वतंत्रता पर बाधा ना ही डालना चाहते थे। जब जगन मास्टर मिट्ठू को पिंजरे में बंद देखते थे तो उन्हें बड़ी तकलीफ़ होती थी। उन्हें ये लगता था कि किसी पक्षी को बंद करके क्यों रखा जाए, हर व्यक्ति को स्वतंत्रता का अधिकार है। तो दूसरों की स्वतंत्रता पर बाधा नहीं डालना चाहते थे। पिंजरे में बंद मिट्ठू को देखकर उन्हें बेचैनी होने लगती। जब जब मिट्ठू को देखते अपनी पत्नी की बुद्धि पर तरस खाते और अपने आप को भी दोषी अनुभव करते। तरस खाना बच्चों ये मुहावरा है। जगन मास्टर के लिए जब मिट्ठू की यातना असह्य हो गई, जब जगन मास्टर को लगने लगा कि नहीं अब बर्दाश्त नहीं हो रहा, अब इसे बाहर निकाल देना चाहिए, यातना असह्य हो गई ये भी एक मुहावरा है, तो उन्होंने एक दिन कमरा बंद कर मिट्ठू के पिंजरे को ज़मीन पर रखा और दरवाज़ा खोल दिया ताकि उसे कुछ देर के लिए ही सही खुली हवा में आने का मौका देकर अपने पाप का थोड़ा सा प्रायश्चित कर ले। मिट्ठू पिंजरे में रहने के इतने आदी हो चुके थे कि उन्होंने बाहर आने की कोई इच्छा प्रकट ही नहीं की। जगन मास्टर भी अपनी धुन के पक्के थे। निकट ही अनाज का थैला पड़ा हुआ था। उन्होंने मुट्ठी में थोड़ा अनाज लेकर पिंजरे के दरवाजे से लेकर के बाहर तक बिखेर दिया और स्वयं अलग हटकर उसे देखते रहे। तो बच्चों यहाँ पर प्रायश्चित कर लेना, प्रायश्चित करना, आदी हो जाना, धुन के पक्के, अलग हटकर देखना, ये सारे मुहावरों का प्रयोग किया गया है। भार अपना लेना मतलब किसी की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेना, कष्ट पहुंचना, किसी परेशानी या दुख से किसी को दुख देना, बाधा डालना, रुकावट उत्पन्न करना, तरस खाना, दया करना, दोषी अनुभव करना, स्वयं को अपराधी मानना, यातना असह्य हो जाना, कष्ट असह्य हो जाना, प्रायश्चित करना, गलती का पश्चाताप करना, आदी हो जाना, किसी बात की आदत पड़ जाना, धुन का पकना, अपने निश्चय पर अटल रहना, अलग हटकर देखना, दूर खड़े होकर के निरीक्षण करना। तो ये बच्चों इन मुहावरों के अर्थ थे। इसके साथ साथ बच्चों यहाँ पर जो माइंड मैप दिया हुआ है इसमें सभी चीज़ें आपको क्लियर से और पूरी कहानी आपको इस पृष्ठ की दिख जाएगी, क्योंकि मैंने एक एक पृष्ठ को लेकर के उसका माइंड मैप तैयार किया है। आपको दिखेगा कि मास्टराइन ने किस तरह का ताई का जो भार था, यानी तोता था, मिट्ठू तोता, उसे संभालने के लिए सहमत हुई। लेकिन जगन मास्टर जो था ये मिट्ठू को दोष देखता और उससे ये जो यातना थी मिट्ठू की असह्य हो गई थी, इसलिए वो तोते को बाहर निकालना चाहता था और उसने कोशिश शुरू कर दी थी। इस एक दिन मिट्ठू के पिंजरे को उसने नीचे रखा ताकि वो बाहर निकले, तो इस तरह से उसने प्रयास प्रारंभ किया मिट्ठू को बाहर निकालने का, क्योंकि जगन मास्टर जो था उसके स्वभाव की भी विशेषताएं आपको याद करनी होंगी। तो ये मैंने इस माइंड मैप में दी हैं कि कुछ दूसरे मिजाज के आदमी थे, नीमों के पक्के थे, उनके कुछ आदर्श थे, स्वतंत्रता वो चाहते थे कि किसी की स्वतंत्रता में बाधा ना डालें, इसलिए वो मिट्ठू को पिंजरे में बंद नहीं देखना चाहते थे। उन्हें अपनी पत्नी की बुद्धि पर भी तरस आता था, लेकिन वो स्वयं को भी दोषी मानते थे। तो इस तरह से वो पश्चाताप करने के लिए अपने पाप का प्रायश्चित वो मानते थे, मैं अपने पाप का प्रायश्चित कर लूँगा अगर मिट्ठू थोड़ी देर के लिए भी बाहर आ जाता है खुली हवा में। तो इस तरह से उन्होंने मिट्ठू को बाहर निकालने का प्रयास किया। तो बच्चों यहाँ पर जो है आप जब शुरू करते हैं तो उसमें एक लाइन आई है, पंक्ति आई है, अपने पति से सलाह लिए बिना। तो ये जो छोटा सा वाक्य लेखक ने यहाँ पर दिया है इस कहानी में एक मुख्य बिंदु को सामने लाता है कि मास्टराइन का स्वतंत्र निर्णय जो है ये कि अपने आप इंडिपेंडेंट जो निर्णय था, ये दर्शाता है कि उस समय जो समाज था ना पितृसत्तात्मक समाज था। तो विडंबना ये है कि उसके पास निर्णय लेने की शक्ति तो है, पर उसकी अपनी कोई पहचान नहीं है कि वो अपने अनुसार निर्णय ले सके। वह केवल मास्टराइन या जगन मास्टर की घरवाली बनकर रह जाती है। और देखिएगा बच्चों, आप लेखक ने भी पाठ में ये कहा है मास्टराइन यानी मास्टर की पत्नी मास्टराइन,
और यह जगन मास्टर की घरवाली इस नाम से उसे बुलाया है। उसका अपना कोई परिचय लेखक ने यहाँ नहीं दिया। जबकि आज के आधुनिक समाज में जो है स्त्रियाँ आर्थिक और मानसिक रूप से स्वतंत्र होकर अपने नाम के साथ और पहचान के साथ आगे बढ़ रही हैं। तो ये उस समय की विडंबना दिखाई है लेखक ने यहाँ पर। और इस पात्र का नाम भी लेखक ने देना ज़रूरी नहीं समझा। और ऐसा करके उन्होंने बताया कि उस समय जो समाज था पितृसत्तात्मक पुरुष प्रधान समाज को बताया गया है। यहाँ पर ये चीज़ यहाँ पर पॉइंट आउट करने वाली है, ध्यान देने वाली है, इसे आप देख लेंगे। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं बच्चों। मिट्ठू धीरे धीरे दाना चुगते हुए बाहर आ गए तो जगन मास्टर ने संतोष की सांस ली। तो बच्चों यहाँ पर संतोष की सांस लेना एक मुहावरा है। मिट्ठू फिर पिंजरे की छत पर बैठ गए। 1-2 घंटे बाद जगन मास्टर ने उन्हें पकड़ करके फिर पिंजरे में बंद कर दिया और चैन की सांस लेकर पिंजरे को बरामदे में टांग दिया। अब जगन मास्टर का हर रोज कमरा बंद करते, मिट्ठू को बाहर आने का आमंत्रण देते और उनकी आज़ादी का सुख स्वयं भोगते। यह क्रम 3-4 दिन तक चलता रहा कि एक दिन मिट्ठू की नज़र ऊपर खुले रोशनदान पर पड़ गई और सहज कौतूहलवश वह पिंजरे की छत से तिरछी आंख अपने लक्ष्य की ओर देख करके रोशनदान तक पहुंच गई। जगन मास्टर का ध्यान अचानक गीता रहस्य से हटकर मिट्ठू के पंखों की फड़फड़ाहट पर आ गया, फिर रोशनदान पर बैठे मिट्ठू पर। बच्चों ये गीता रहस्य क्या है मैं आगे आपको बताऊंगी। जगन मास्टर हाथ में अनाज लेकर आ की गुहार लगा ही रहे थे कि मिट्ठू ने फिर तिरछी आंख से रोशनदान के बाहर की दुनिया की ओर देखा और ये गए वो गए। अकेले मिट्ठू क्या उड़े, आदर्शवादी जगन मास्टर के हाथों से सभी तोते उड़ गए। ढीली धोती को दोनों हाथों से संभालते हुए वह बाग में एक पेड़ से दूसरे पेड़ पास मिट्ठू आ पुकारते हुए पसीना पसीना होते रहे और मिट्ठू एक डाल से दूसरी डाल पर और एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर अपने पंख तोलने में मशगूल रहे। मशगूल में इस व्यस्त रहना। तो बच्चों यहाँ पर जो मुहावरे आए हैं, संतोष की सांस लेना, ठीक है, गुहार लगाना, तोते उड़ जाना, हाथों के तोते उड़ जाना, पसीना पसीना होना। तो इस तरह से जो बच्चों जो जगन मास्टर था, जो आदर्शवादी समझता था अपने आप को, अपने सिद्धांतवादी समझता था, जो कहता था कि मुझे दूसरों की स्वतंत्रता में विघ्न नहीं डालना चाहिए और इस तरह से मिट्ठू को देखकर मुझे कष्ट होता है, अब वो उसके इस कार्य से रोज़ रोज़ जो पिंजरा खोल करके मिट्ठू को निकालने का जो आदत पड़ गई थी उन्हें, और वो चाहते थे कि मिट्ठू को स्वतंत्रता प्राप्त हो, तो वो फाइनली अंत में स्वतंत्रता उसे मिल ही जाती है और वो उड़ जाता है। अब क्या होगा, अब ताई क्या करेगी और जगन मास्टर क्या करेंगे, देखिए। ताई के लौटने का दिन निकट आ रहा था। गांव में सभी के मन में इस अनहोनी घटना में एक गहरी आशंका को जन्म दिया। ताई के तेज स्वभाव के अतिरिक्त मिट्ठू के प्रति उनके लगाव को सभी जानते थे और लौटकर मिट्ठू को ना पाने पर उनकी क्या दशा हो सकती थी इसका अनुमान वे भली भांति लगा सकते थे। बहुत सोच विचार करने के बाद आखिर गणपत ने एक सुझाव दिया, मिट्ठू की शक्ल सूरत का दूसरा तोता ले आया जाए ताकि ताई को भ्रम में रखा जा सके। और दूसरे दिन सच ही वह तोता लेकर हाजिर भी हो गया। अब जो है गांव वाले भी परेशान थे कि ताई गुस्सा करेगी या फिर ताई को बड़ी तकलीफ़ होगी, तो इसलिए उन्होंने मिलकर के गणपत जो है अब उनके लिए दूसरा तोता भी ले आया उसी शक्ल सूरत का। जब जगन मास्टर की ज़िंदगी का एक नया दौर शुरू हुआ, और अब जगन मास्टर की ज़िंदगी का एक नया दौर शुरू हुआ, क्यों? अब वो क्या करने लगे जगन मास्टर, क्योंकि वह तोते को पिंजरे में रख कर पाठ पढ़ाने लगे ताकि ताई के आने पर वह 2-3 अक्षर सीख ले। यह एक संयोग ही है कि जगन मास्टर के अंतिम दिन ताई के मिट्ठू को गीता के 2-4 श्लोक रटाने की कल्पना थी ताकि गंगा स्नान का पुण्य अर्जन कर लौटी हुई ताई अपने मिट्ठू के मुंह से गीता सुन सके।
लेकिन वह अनहोनी हो गई और अब जगन मास्टर अपनी फिक्र के मारे खाना पीना छोड़ घंटों पिंजरे के सामने बैठकर रटते। मिट्ठू राम राम, सीताराम सीताराम, हर हर गंगे, राम राम सीताराम। बोलते बोलते उसका गला सूख जाता। मास्टराइन भोजन ठंडा होने की शिकायत करती तो आग्नेय दृष्टि से उनकी ओर देखकर पानी पीकर फिर दोहराते। तो अब जगन मास्टर क्या कर रहा था बच्चों, वो उस तोते को सिखा रहा था पिंजरे में बंद करके मिट्ठू राम राम सीताराम हर हर गंगे, इस तरह के जो चीज़ें मिट्ठू बोलता था वह उसे सिखाने लगा। लेकिन उसका बोलते बोलते गला सूख जाता था, लेकिन वो तोता नहीं बोलता था। तो बच्चों अब आपको समझ में आ रहा होगा कि कहानी का शीर्षक संवादहीन क्यों रखा गया है, क्योंकि ये जो तोता नया आया था ये बिल्कुल भी बोलता नहीं था। एव जी तोता इसको बोल सकते हैं। एव जी वो होता है जो सब्स्टिट्यूट के रूप में आया होता है, ठीक है, बदले में एक के बदले में दूसरा जो लाते हैं वैसा ही, मतलब जो बदले में आया होता है किसी के, स्थानापन्न जिसे बोल सकते हैं, सब्स्टिट्यूट बोल सकते हैं, एवजी बोला है लेखक ने इसको। अब जो है राम राम सीताराम हर हर गंगे फिर खींचकर कहते मर जा मर जा, पर वह पिंजरे के अंदर से टुकुर टुकुर उन्हें देखता रहता या शायद उनकी बेवकूफ़ी पर हंसता रहता होगा। कुंकुम स्नान से लौटकर सभी यात्री अपने अपने घरों की ओर चल दिए, लेकिन ताई सीधे बड़े घर की ओर ना जाकर के जगन मास्टर के दरवाजे पर पहुंची। ताई सोच रही थी कि उन्हें देखते ही मिट्टू राम राम सीताराम की रट लगा कर के आसमान सिर पर उठा लेगा, पिंजरे में कूद फान मचाकर तूफान खड़ा कर देगा। लेकिन वहाँ बैठे एव जी मिट्ठू ने उन्हें देखकर कोई हरकत नहीं की और वह केवल इधर उधर ताकता रहा। तो बच्चों यहाँ पर भी कुछ मुहावरों का प्रयोग हुआ है। इन मुहावरों में पिछले पृष्ठ पर आए अगर हम, तो इसमें देखिए जो मुहावरे प्रयोग हुए हैं, सबसे पहले देखिए संतोष की सांस। संतोष की सांस ये मुहावरा है। चैन की सांस ये मुहावरा है, ठीक है। इसके बाद आइए आपका तोते उड़ जाना, पसीना पसीना हो जाना, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। गहरी आशंका, शक्ल सूरत, ठीक है, ये आपका मुहावरा है। दो अक्षर सीखना, ठीक है, ये भी मुहावरा है। गला सूख जाना, आग्नेय दृष्टि और रट लगाना, आसमान सिर पर उठा लेना, ये सारे मुहावरे हैं जो अभी हमने कंटेंट में पढ़े हैं। गुहार लगाना का मतलब होता है बच्चों विनती करना। हाथों के तोते उड़ जाना, बहुत घबरा जाना। पसीना पसीना हो जाना, बहुत अधिक थकान के कारण या घबरा जाना तो भी पसीना आने लगता है। मन में आशंका का जन्म लेना, संदेह उत्पन्न होना। शक्ल सूरत, सूरत शक्ल यानी एक जैसा चेहरा मोरा होना। दो अक्षर सीखना मतलब थोड़ा बहुत ज्ञान होना किसी चीज़ का। इसके बाद आता है आपका गला सूख जाना। गला सूख जाना यानी बोलते बोलते गला सूख जाना, घबराहट के कारण गला सूख जाना, ठीक है। आग्नेय दृष्टि से देखना, अत्यधिक क्रोध भरी दृष्टि से देखना। मर जा, अत्यधिक क्रोध के कारण झुंझला करके किसी को बोलना। टुकुर टुकुर देखना, बिना कुछ बोले एक टक देखना। रट लगाना, एक ही बात को बार बार दोहराना। आसमान सिर पर उठा लेना, बहुत शोर मचाना, हंगामा करना। तो ये हैं बच्चों इन मुहावरों के अर्थ। तो बच्चों यहाँ पर जो मैंने चित्र दिया है माइंड मैप के रूप में बनाया है, इसमें भी आप देख सकते हैं कि मिट्ठू को आज़ादी का आमंत्रण बार बार किस प्रकार देते हैं, उसे मैंने चित्र के माध्यम से भी दिखाया है आपको। और जो विषय वस्तु आपकी किताब में दी गई है उसके अनुसार यहाँ पर कुछ बिंदु लिए हैं। फिर ताई की वापसी होती है, उसकी वापसी की आने की आशंका होती है, तो किस प्रकार से उन्हें लगता है कि गांववासियों को या कि ताई अगर मिट्टू को नहीं देखेगी तो क्या हो सकता है और किस तरह से वो गुस्सा करेगी, क्या घटित होगा उस समय। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए वो क्या करते हैं, एक एव जी को ले आते हैं।
तो वो जो है एवजी है वो बोलता नहीं है, ठीक है। और बहुत कोशिश करते हैं। अब जगन मास्टर की चिंता और बढ़ जाती है। वो बैठ करके एवजी को सिखाते रहते हैं उस तोते को। गला सूख जाता है उनका बोलते बोलते, लेकिन वो टुकुर टुकुर देखता रहता है, लेकिन कुछ भी नहीं बोलता है। तो ये जो है जगन मास्टर जो है अपनी नई कोशिश करते हैं, उसके गीता के श्लोक रटने लगे। नकली तोते को पिंजरे में रख कर के पाठ पढ़ाना शुरू कर देते हैं, उसे तरह तरह तरीके से सिखाते हैं, बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन वो नहीं बोलता। और ताई अंत में आ जाती है और वो कहती है कि अब जैसे ही मैं अंदर जाऊंगी और मिट्ठू जो है मुझे उछल कूद करके मुझे परेशान कर देगा, आसमान सिर पर उठा लेगा मुझे देख करके, ऐसा अनुभव करती है कि ऐसा होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है उस समय। अब बच्चों, अगर हम विश्लेषण करें इस पृष्ठ में आए हुए विषय वस्तु का, तो हम देखते हैं कि मुक्ति सभी चाहते हैं, स्वतंत्रता सभी चाहते हैं, लेकिन जो मिट्ठू है वो पिंजरे का इतना आदी हो चुका है। पर जगन मास्टर जो हैं आदर्शवाद को ज़बरदस्ती थोपते हैं उसकी आज़ादी पर। अपने आदर्शवाद जो है उनका, जगन मास्टर का आदर्शवाद, उस पर जबरन वो आज़ादी थोपने के लिए आमादा रहते हैं। तो ये एक विवेकहीन आदर्शवाद से हम कह सकते हैं, ठीक है। क्योंकि सच्ची स्वतंत्रता अपनी आंतरिक अनुभूति है। अंदर से व्यक्ति अगर स्वतंत्र है, मानसिक रूप से, आंतरिक रूप से, ठीक है, तो वह स्वतंत्र है। बाहरी सिद्धांतों का दूसरा क्या सोचता है उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, और उसका कोई प्रभाव पड़ता भी नहीं है। एक चीज़ मैंने आपको और बताई थी कि यहाँ पर गीता आया है, गीता रहस्य करके आया था एक शब्द, तो जिसमें मैंने आपको कहा था कि मैं अभी इसको डिस्कस करूँगी। बच्चों, गीता रहस्य क्या है कि जो ये कहानी है इस विडंबनापूर्ण क्षण पर तब आती है जब जगन मास्टर का आदर्शवाद जो है तभी तक कायम है वास्तव में, जब तक मिट्ठू की आज़ादी उसके नियंत्रण में थी, ठीक है। जैसे ही वो आज़ाद हो जाता है, उसकी सारी आदर्शवाद उसका चला जाता है, क्योंकि वो खुद भी पसीना पसीना हो जाता है इस डर से कि ताई क्या करेगी अब। तो आज के सामाजिक आर्थिक जो परिवेश में ये जो सुविधाजनक नैतिकता को दर्शा रहा है, उस सुविधाजनक नैतिकता को दर्शाता है ये कार्य, जहाँ पर हम स्वतंत्रता की वकालत तो करते हैं जैसे जगन मास्टर कर रहा था, ठीक है, पर जैसे ही जोखिम आता है तो हम पीछे हट जाते हैं। जैसे जगन मास्टर चाहता कि मिट्ठू स्वतंत्र हो जाए, ठीक है, लेकिन जैसे ही वो स्वतंत्र हो जाता है, रोशनदान को देखता है और उड़ जाता है, तो मास्टर का सारा गीता रहस्य जो है वो भी उड़ जाता है। मास्टर का सारा गीता रहस्य पसीने में बदल जाता है, और वो भी इस डर से पानी पानी हो जाता है कि अब ताई क्या कहेगी या क्या करेगी। तो ये सब चीज़ें स्पष्ट करती हैं कि अवसर हमारे आदर्श केवल दूसरों के लिए होते हैं, दूसरों के लिए अक्सर हमारे आदर्श होते हैं, लेकिन स्वयं की जब सुख सुविधा की बात आती है तो हम उन आदर्शों को बलि वेदी पर चढ़ा देते हैं, कुर्बान कर देते हैं। तो ये आदर्श हम बनाते ज़रूर हैं, लेकिन ये दूसरों के लिए बना कर रखते हैं। तो ये जो जगन मास्टर का जो आदर्श था मिट्ठू की स्वतंत्रता का, ये जो है ये केवल एक विवेकहीन आदर्श था इसका, क्योंकि जो स्वतंत्रता होती है वो मन की स्वतंत्रता होती है जो पूर्णता प्राप्त थी पहले से ही मिट्ठू को। इसलिए व्यक्ति को दूसरे की स्वतंत्रता को समझना चाहिए कि वास्तव में वह स्वतंत्र है या नहीं है। केवल आपके देखने का नज़रिया उसकी तो स्वतंत्रता को निर्धारित नहीं करता है, ये समझना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों को ये जो पाठ है समाप्त हो जाता है आपका, और इसको भी मैंने इस माइंड मैप के थ्रू आपको बताया है। इसे माइंड मैप के थ्रू इसलिए प्रदर्शित किया है क्योंकि आप इस कहानी को आराम से समझ सकें और इसको आत्मसात कर सकें, क्योंकि इसके पीछे जो प्रश्न दिए गए हैं उनके उत्तर आप तभी लिख सकते हैं जब कहानी का एक एक पॉइंट जो है आप समझ पाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों कहानी आपको समझ में आ गई होगी अब अच्छी तरह से।
स्पष्ट हो गई होगी। इसमें आए हुए मुहावरों को आप समझ गए होंगे, उनका वाक्य प्रयोग आप अवश्य करिएगा अपनी उत्तर पुस्तिका में। कहानी से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को, और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, ताकि आपके अन्य मित्रों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। इसी के साथ बच्चों मैं आपसे विदा लेती हूँ। अगली वीडियो में मैं आपके सामने फिर हाजिर होंगी एक नए वीडियो में इसके प्रश्नोत्तर को लेकर के। इसी के साथ बच्चों धन्यवाद।